नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डीप तक जानकारी लेंगे, क्योंकि नए लोगों का रिक्वेस्ट है कि हमको शुरू से सीखना है, शुरू से बताइए। तो बल्कि मैं रेजिस्टेंस का पिछले वीडियो में लेसन नंबर 1 में बताया था। लगता है वो लोग वहाँ से देखे नहीं हैं, इसके लिए मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। तो ऑनलाइन क्लास अभी मैं नहीं चालू कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें 2-4 बच्चे से नहीं होगा। बच्चे 25-30 हो जाए तो ऑनलाइन के बारे में सोचा जाएगा। और ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब कि अपना साइंस सारा उसी में बेस्ट हो जाएगा और अपने पास समय भी कम है। मैं आप लोगों को बीच बीच में यूट्यूब से ही थ्योरिकल जानकारी देता रहूँगा। यदि आप लोग मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को सारा जानकारी मिलेगा। धीरे धीरे यहाँ से भी समझ में आएगा। और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसमें चार्जेबल हो जाएगा। आप लोगों को फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों का मनी खर्च हो जाएंगे। इसलिए YouTube से आप लोग पढ़े तो अच्छी बात है, आप लोगों को फ्री सेवा मिल सकता है। और शुरू से ही इसमें भी मैं बता दूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ हमने थ्योरिकल बात बताई थी, आप लोग शुरू से देखे नहीं हैं, इसके लिए क्वेश्चन उठ रहा है। तो आज फिर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग यहाँ से शुरू कीजिए और इसके आगे का जो चैप्टर रहेगा, मैं जैसे ही बीच में जगह मिलेगा वहाँ इसके आगे का बता दूंगा, फिर उसके आगे का बताऊंगा, फिर उसके आगे का बताऊंगा। तो यहाँ से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। आज का मेरा चैप्टर रहेगा रेजिस्टेंस के बारे में। नए लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो हमने कहा चलिए उन लोगों को आज बता देते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस को गिना कैसे जाता है। रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर कोड लगे रहते हैं, उससे हम लोग गिन लेते हैं। रेजिस्टेंस नाम कैसे पड़ा, रेजिस्टेंस के बारे में हम डीपली जाएंगे तो जान सकते हैं। रेजिस्टेंस वैज्ञानिक का नाम है जीवर्स साइमन ओम्स, इसीलिए रेजिस्टेंस ओम्स में गिना जाता है। उन्हीं के नाम से ये रेजिस्टेंस माना जाता है। तो रेजिस्टेंस में जो कलर लगे रहते हैं उस कलर के बारे में आप लोग भली भांति जान लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। देखिए, हमने रंग लिख करके रखा है ब्लैक बोर्ड पर। पहला रंग ब्लैक यानी काला का नंबर होता है 0। दूसरा नंबर होता है ब्राउन यानी भूरा, जिसका नंबर होता है 1। तीसरा नंबर होता है रेड, जिसका नंबर होता है 2। चौथा है ऑरेंज यानी संतरा 3। येलो पीला यानी 4। ग्रीन हरा 5। ब्लू नीला 6। वायलट बैगनी 7। ग्रे स्लेटी 8। 10वां नंबर वाइट यानी सफेद 9 नंबर। अब यहां से 0 से यदि देखें तो ये 10 रंग हो रहा है। इसी 10 रंग के आधार पर रेजिस्टेंस का सारा वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब इसका गिनने का तरीका कैसे है। रेजिस्टेंस पर जो नंबर लगाया जाता है, तो जो पहला रंग होता है वो बॉडी के रेजिस्टेंस देखेंगे तो बिल्कुल किनारे पर लगा रहता है, उधर से गिना जाता है। और लास्ट कैसे मानते हैं, लास्ट में सिल्वर और सुनहरी रंग लग जाता है, तो वहां समझिए वो लास्ट है, उधर से नहीं गिनना है। तो बॉडी के किनारे से पहला रंग 3 रंग उसमें से गिन लेना है। उसी 3 रंग पर आपका सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल सकता है। अभी तो नया नया टेक्नोलॉजी हो गया है, तो रेजिस्टेंस पर 4 नंबर भी लगा के आते हैं, लेकिन 4 नंबर से भी निकल सकता है। उसका फार्मूला आप लोग बाद में जानिए, पहले 3 रंग से समझिए। 3 रंग ही गिना जाएगा, उसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो पहला रंग हमने बताया, बॉडी के किनारे जो रंग लगा रहेगा उधर से गिनेंगे। लास्ट रंग का पहचान ऐसे हो जाएगा कि उधर से नहीं गिनना है तो सिल्वर या सुनहरी लगा रहेगा। अब ये आपने सारा नंबर यदि याद किया हुआ है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओम्स में आता है, किलो ओम में आता है और मेगा ओम में होता है। पहली बात, जो क्वार्टर ओम के रेजिस्टेंस रहते हैं, हाफ वाट के रहते हैं, 1 वाट के रहते हैं, 2 वाट का रहते हैं, उस पर तो रंग लगा हुआ रहता है, उस रंग से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके ऊपर 3 वाट, 4 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 500 वाट तक जाता है तो उसका वैल्यू उसके ऊपर छपा रहता है, वो देख करके समझ सकते हैं कि ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है। इस तरह रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आइए बात करते हैं किलो ओम, मेगा ओम, ओम्स, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूं, जैसे आप लोग समझ जाइए। जैसे हमने लिख दिया पहला रंग या ब्राउन, दूसरा रंग लिख दिया रेड और तीसरा रंग लिख दिया फिर ब्राउन। ठीक है, अब नंबर जो मैं लिखा था वहां से आप इसका नंबर डालना शुरू करेंगे तो ब्राउन का नंबर कितना हो रहा है 1 और रेड का नंबर कितना होता है 2 और फिर ब्राउन का नंबर हो जाता है 1। अब रेजिस्टेंस में गिनने का तरीका यह है कि यहाँ जो भी रंग लगा हुआ है, जैसे ब्राउन रेड ब्राउन हमने कर दिया, तो लास्ट में जो भी रंग का नंबर आएगा उतना हम 0 लगा देंगे। तो अभी ये नियम है ये। अब हमने यहां लिख दिया 1 2 और एक नंबर है तो इसका 0 हमने लिख दिया। तो रेजिस्टेंस कितने ओम्स का बन गया, तो 120 ओम्स का बन गया। इस प्रकार रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकालते हैं। और आप समझिए यहीं पर इसको मैं हटा दे रहा हूं और यहां मैं ब्लैक कर दिया। यानी काला, तो काला का नंबर कितना था, तो 0। अब यही ब्लैक रंग यदि बीच में रहेगा तो उसको नंबर को 0 लिखेंगे और लास्ट में ब्लैक है इसका कुछ भी नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का बन जाएगा, तो 12 ओम्स का बन जाएगा। इस प्रकार कलर के हिसाब से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब समझिए यहीं पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा दूं, इसको मैं हटा दिया ब्लैक को। अब यहां हमने लिख दिया ब्राउन ब्लैक रेड रेड, तो ये क्या बन जाएगा, अब फिर वही गणित है, हमने 1 लिखा 2 लिखा और रेड का 2 नंबर है तो यहां हमने 2 नंबर लिख दिया। अभी कितना बन गया, 1200 ओम बन गया। लेकिन अब इसको छोटा करके जब हम लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक सूत्र लग जाएगा, K का इसमें भाग दे देंगे। तो 1000 से 1000 बराबर कितना हो गया 1K, तो 1K का इसमें भाग देंगे तो 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा, इसमें जब भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 1.2K रेजिस्टेंस। ऐसे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इस रेजिस्टेंस का सूत्र कैसे हम जानेंगे उसको हम आपको बता देते हैं, फिर और आगे का कलर कोड के बारे में मैं बताता हूं कैसे वैल्यू निकालते हैं। जैसे समझिए ओम्स में रजिस्टर है, 1 ओम से चालू करते हैं हम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम, तो हम लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो हमने लिख दिया 5 ओम्स।
ओम्स का ये मार्का है, ये ध्यान रखिए, ऐसे बनाते हैं तो ओम्स हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मार्का ये है, ऐसे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस का मार्का है, ओम्स ऐसे लिखते हैं। अब 5 ओम के बाद हमने 10 ओम लिख दिया, और ये ओम्स की जगह पर आप ई भी लिखेंगे तो समझने वाले समझ जाएं कि ओम ही लिखा हुआ है। हमने बताया ओम्स, किलो ओम, मेगा ओम, इसी में रजिस्टर आते हैं, तो इस प्रकार समझते जाएंगे। 100 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 800 ओम, 900 ओम, 999 ओम, और 999 की क्या होगा बाद? 1000 होगा। अब 1000 बराबर इसको छोटा करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1K, ये फार्मूला रहता है। अब इसको छोटा करके 1K बोल सकते हैं। अब 1K यानी 1000 की बात क्या होगा? 1100, 1200 ऐसा होता जाएगा। तो 1K फिर यही 2K में बदल जाएगा, 3K में बदल जाएगा, 4K में बदलेगा, फिर 10K में बदलेगा। तो 10K का रजिस्टर का क्या हो जाएगा? अब देखिए 1K, 2K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 99K, उसके बाद क्या आएगा? 10K आएगा। तो 10K में क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां हमने लिख दिया, अब 3 शून्य इधर बढ़ा तो ये 10K हो गया, तो इसको छोटा करके हम क्या लिख देंगे? 10K, तो छोटा में हो गया। इस तरफ फार्मूला हम निकालते जाते हैं। अब 10K की बाद 15K, 20K, 50K, 60K, 70K, 75K, 85K, और बढ़ाते जाएंगे तो कहाँ जाएगा? 100K पे जाएगा। तो फिर सॉरी, यहाँ गलत हो गया था, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से आगे बढ़ते हैं। 10K के बाद ये 10K हो गया, तो यहाँ 100K, तब यहाँ 100K हो गया, ठीक। अब देखिए 100K की बात क्या आएगा? वही हमने जो भी बताया, 1000 किलो तो 2000 किलो, 3000, 5, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो फिर एक जीरो हम जब यहां लेंगे, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां यदि बीच में मैं रोक दिया तो 1000K भी बोल सकते हैं। जैसे यहां 100K है तो यहां 1000K भी हो सकता है, और नहीं तो इसको बोलेंगे और छोटा करके 1 मेगा ओम्स। इस तरह ये सूत्र काम करता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यही रेजिस्टेंस का सूत्र होता है। अब उसमें पॉइंट में जो आता है उसको अभी मैं आगे बताता हूं, ये बात समझ में आ गया तो उसको पॉइंट में कैसे गिनती करते हैं। इसके साथ में एक चीज और आप लोग जान जाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। 2 रंग इसमें और आता है, गोल्डन और सिल्वर। यदि समझिए किसी रेजिस्टेंस में 2 रंग लगा हुआ है और तीसरा रंग गोल्डन है या सिल्वर है, तो उसको कैसे हम गणित को निकालेंगे? उसको इस प्रकार निकालेंगे, जैसे समझिए पहला रंग रेड, दूसरा रंग रेड, पहला लाल, दूसरा लाल, तो लाल का हमने 2 लिख दिया, अब फिर दूसरे रंग का 2 लिख दिया, तीसरा रंग मेरा गोल्ड है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका सूत्र है कि इसमें 10 से भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। अब समझिए 22 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.22 ओम। अब ये 0.22 में बदल गया। इसी के जगह पे अब सिल्वर आ जाएगा, रंग यदि सिल्वर है,
मैं समझने के लिए इधर लिख देता हूं। तो कितना से भाग देंगे? 100 से भाग दे देंगे। तब ये पहला रंग रेड हो गया, दूसरा रंग रेड हो गया, तीसरा रंग सिल्वर है, तो इसमें 22 में भाग देंगे तो कितना आएगा? इसको बटे यदि हम 100 कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.22 ओम। तो ऐसा इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो मैं इसको अभी मिटाता हूं और फिर इसको आगे का मैं बताने जा रहा हूं। तो इस तरह आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक का क ख ग घ जो होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये भी CD होता है, वो रेजिस्टेंस से ही चालू होता है, यहीं से उसका शुरुआत होता है। तो नए लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप लोग पूरा जानकारी ले लीजिए। जैसे हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ था, तो ये तो वीडियो यूट्यूब पे है, आप लोग वहाँ से अपने बुक में इसको लिखिए और वहाँ से याद कर लीजिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब आइए हम 2-4 रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझिए, पहला रंग हमारा हो गया ऑरेंज, दूसरा रंग हो गया हमारा येलो और तीसरा रंग हो गया हमारा रेड। ऑरेंज का नंबर हमने क्या बताया था? ये येलो का नंबर हो जाएगा 4 यानी पीला, रेड का नंबर हो जाएगा 2। अब इसको जब हम सामने लेंगे तो ये बनेगा 1420, इस प्रकार लिख देंगे। अब इसको छोटा करके लिखना है तो हमको 1K का इसमें फार्मूला लगाना है। तो 1K का क्या हुआ था? 1000 बराबर 1K, तो इसमें हम भाग देंगे तो इस तरह कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 10 से इसमें भाग देंगे 14 में, तो 1.4K। और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1K4। इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया तो मैं दूसरा लेता हूं। अब समझिए, यहां हमारा पहला रंग हो गया ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो रेड का नंबर हो गया 2, ग्रीन का नंबर हो गया 5 और ब्लैक का नंबर होता है 0। तो हमने बताया लास्ट में रहेगा तो इसका रंग कुछ भी, नंबर कुछ भी नहीं मानेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कितने का बन जाएगा? तो 25 ओम्स का बन गया। इस तरह रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने हटा दिया, अब इसको हटा दिया। अब यही रंग हमारा यहां यदि लास्ट में ग्रीन हो जाए तो क्या वैल्यू बनेगा? तो हमने अभी बताया आपको, रेड का नंबर 2, ग्रीन का 5, और इसका जितना नंबर आएगा उतना हम 0 लिखेंगे। तब समझिए यहां हो जाएगा 2, 5 और 5 0। 5 है तो 5 0 लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम मेगा ओम का जो सूत्र है उसको इसमें डिवाइड करने के लिए लगा देंगे। तो 1 मेगा बराबर कितना होता है? तो 10 लाख। तो 10 लाख में 0 कितने होते हैं? तो 6। अब इसको कटिंग करेंगे तो 1 0 से 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया। अब इसमें भाग देंगे 25 में 10 का, तो यहाँ मान के आएगा 2.5 मेगा ओम। इस तरह रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकालते जाते हैं। जो भी रंग लगा हुआ है उस रंग के आधार पर हम
निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही रंग समझिए अब समझिए ये हमने हटा दिया। अब ब्लैक बीच में आता है तो कैसे होगा, जैसे हमने लिख दिया, कुछ रंग ऐसा लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी हमने लिखा ब्राउन, ब्लैक, रेड। ब्राउन का नंबर 1, ब्लैक का 0 और रेड का 2। अब ये क्या बन जाएगा, बीच में है तो इसका मान माना जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 और रेड का 2 0 है, लास्ट में 2 नंबर है तो 2 0, तो ये 1000 बराबर 1 के ओम ये रेजिस्टेंस बन गया। इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम सब निकाल लेते हैं। अब आइए, इस तरह जो भी रेजिस्टेंस का कलर के हिसाब से रहेगा, जो भी रहेगा, निकालने का तरीका यही है। उसी प्रकार हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब रह गया बात रेजिस्टेंस बनता किससे है, तो उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेजिस्टेंस एक तो ये बनता है वायर से। जो बड़े वाट के रेजिस्टेंस होते हैं, 200 वाट, 500 वाट, तो उसमें क्या रहता है, वायर उसमें लपेट करके ऐसे घुमाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस बनता जाता है। इस प्रकार 5 वाट का भी रेजिस्टेंस में भी वायर दिखता है। अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि अब 5 वाट की भी रेजिस्टेंस में कभी कभी वायर देखने को नहीं मिलता है, केमिकल द्वारा वो लोग बना देते हैं। और क्वार्टर में और हाफ वाट में, 2 वाट में, 1 वाट में, इसमें कुछ कार्बन रहता है, कुछ धातु रहता है, उसको डाल करके रेजिस्टेंस को बनाया जाता है। इस प्रकार रेजिस्टेंस बनाने का तरीका है, जहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है, वैज्ञानिक लोग हैं, वहाँ इसको बनाते हैं। अब उस रेजिस्टेंस के मान को जब हम मीटर से नापते हैं तो वही बताता है, जितना उस पर रंग लगा रहता है उसी हिसाब से उसका वैल्यू निकल जाता है। ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने का तरीका। अब दूसरा नंबर बात ये आता है कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस क्यों बना है और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोध प्रतिरोध। ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कोई पूछ दिया कि रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। अब कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है और करते क्या हैं और रहते कहाँ हैं, और किसी भी कंपोनेंट का काम तो वही है कि उसका नाम क्या है, रहता क्या है और करता क्या है। जैसे आप इसमें पूछ दिया कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, रहते क्या हैं और खाते क्या हैं, तो जवाब तो कुछ ना कुछ देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं रहता हूँ यहाँ हूँ, काम ये करता हूँ, खाना में हमको नॉनवेज जमता है, वेज जमता है, कुछ तो बताएंगे। उसी प्रकार हर कंपोनेंट का काम रहता है। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है इस चीज को जान लेना है। रेजिस्टेंस का काम ये है रुकावट डालना, अवरोध करना या प्रतिरोध करना। जैसे समझिए समुंदर से पानी निकल रहा है और हमको थोड़ा पानी का जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां बांध लगाएंगे और बांध लगा करके जितना हमको पानी की जरूरत पड़ेगी उतना ही हम लेंगे। उसी तरह रेजिस्टेंस का काम ये है कि बिजली के वोल्टेज में रुकावट डालना। और रहता क्या है, करंट के बीच में रहता है, काम क्या करता है, रोकता है।
जाने नहीं दूंगा भैया, जितना हमारा मालिक बोला है। जैसे समझिए गेट पे आपने वॉचमैन को खड़ा करा दिया, तो वॉचमैन किसके इशारे पर काम करता है? तो अपने मालिक के हिसाब से। तो मालिक ने हमारा बोला है कि आपको ऊपर जाने नहीं दूंगा, 4 आदमी आए हैं तो एक ही आदमी जाओ, मिलकर आओ। उसी तरह एक रोकने का ये काम करता है। अब हमारा कंपोनेंट जो हमारे सेट में लगे हुए हैं उस पर कितना बिजली देना है, तो उसी हिसाब से उसी की वैल्यू को तराश कर करके हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, तो उतना बिजली उधर वो प्रवाहित करता है। यानी बिजली के वोल्टेज को जितना हमको जरूरत है उतना ही लेंगे। समझिए हमारा यहाँ 110 वोल्ट आ रहा है और हमको उस सेट में 60 वोल्ट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां रेजिस्टेंस को लगाएंगे और रेजिस्टेंस वहां बिजली रोकेगा और उतना देगा, यानी रोकने का काम करता है। यही रेजिस्टेंस का काम है। इसका शुद्ध भाषा में बोलूं तो इसका काम है बिजली की वोल्टेज में रुकावट डालना। क्या बोल सकते हैं उसको? बिजली की वोल्टेज में रुकावट डालना, यही रेजिस्टेंस का काम होता है। अब यदि हमारा रेजिस्टेंस क्वार्टर ओम का है और समझिए वो 10K का है, हाफ वाट में है वो भी 10K का है, 1 वाट में है वो भी 10K का है, 2 वाट में है वो भी 10K का है, 5 वाट में है वो भी 10K का है, 10 वाट में वो भी 10K का है। अब उसमें रहता क्या है, इस रेजिस्टेंस को हमको 10K की जरूरत है कि इस सेट में 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इस आईसी पे इतना वोल्टेज मिलेगा। तो उसमें रहेगा क्या, कोई भी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो 10K का ही काम करेगा, वोल्टेज तो उतना ही देगा, लेकिन उसकी सहन शक्ति में अंतर हो जाता है। इसलिए देखा जाता है कितना कहाँ लोड है, उस तरह से रेजिस्टेंस की वाट को बढ़ाया जाता है कि उस क्षमता को रोक सके, उस लोड को वो थामे। इसलिए रेजिस्टेंस की वाटेज बढ़ाया जाता है। बल्कि कोई भी रेजिस्टेंस यदि किसी वैल्यू का है, 100 ओम का है, तो 100 ओम का समझिए आपका क्वार्टर का रेजिस्टेंस लगा है और आपके पास नहीं है, तो आपके पास 1 वाट का है तो भी वहां लगा के चला सकते हैं, हाफ वाट का है तभी चला सकते हैं। और कहीं 2 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप जगह पर फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए आपको पास 2 वाट का रेजिस्टेंस नहीं है, क्वार्टर का भी है, तो वहाँ लगा करके एक बार चेक कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। आपका सेट चालू हो गया तो फिर ले करके 2 वाट का आप वहाँ डाल सकते हैं, तो करंट तो उतना ही देगा, वो वाट से कोई अंतर नहीं रहता है। अब आइए एक चीज और आप सभी को इसमें मैं बता देता हूँ। समझिए हमारा कोई सेट है और यहां से हम 110 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ठीक, और यहां मैं 5 वाट का लोड लगा के रखा हूं। ये 5 वाट का लोड है। अब ये भी गणित आप लोग समझ लीजिए, ये हमने 5 वाट का लोड दिया हुआ है, 110 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, और ये मैं फ्यूज का मार्का बनाऊंगा, फ्यूज है। अब यहां फ्यूज कितने एम्पियर का लगेगा ये आप लोगों को लोड के हिसाब से फ्यूज बांधना है। तो इसका गणित ये होता है, ये करंट जो है, जो वोल्टेज है, इसमें हम लोड का जब भाग देंगे तो ये फ्यूज का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 110 जब हमारा लिखा हुआ है, अब इसमें हम भाग देंगे 5 का, 5 दूना 10, ये कट गया, 1 निकल गया, फिर 5 दूना 10, तो ये ऐसे निकल सकता है। तो यहां आप 22 एम्पियर का फ्यूज बांध सकते हैं। इस तरह इसको लोड को आप सभी को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में।
अब हमको रेजिस्टेंस का दो तरह का होता है, उसको भी जान लेते हैं ताकि इसका परेशानी नहीं रहे कि अगले वीडियो में मैं रेजिस्टेंस नहीं बताऊं, दूसरा कुछ बताऊं, क्योंकि रेजिस्टेंस पिछले वीडियो में बताया भी था और आज भी याद दिला दिया कि आप लोग सही सलामत यहाँ से समझ जाएं। रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इसको जहां हम लोग अभी पढ़े इसको लगा देंगे तो फिक्स उतना ही करंट देता रहेगा। दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस एक होता है, उसको भी जान लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका मार्का कैसे रहता है, इस प्रकार रहता है। जिसको हम फ्री सेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, वेरिएबल यानी बढ़ा घटा, उसकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे समझिए हम कहें 470 ओम का फ्री सेट लगा दिया और उसकी सप्लाई रेगुलेट करा करके हमको आगे पीछे करना है। जैसे समझिए हमारा 470 ओम्स का एक फ्री सेट बांध दिया हूं, हमको 1 वोल्ट वहां सप्लाई लेना है या 1.5 वोल्ट लेना है या 1.3 वोल्ट लेना है या 2 वोल्ट लेना है, तो इधर से जो रेगुलेटर बनाए हैं उससे हम घुमाएंगे तो 1 वोल्ट भी सप्लाई निकलेगा, फिर इस साइड में घुमाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 1.5 वोल्ट भी जाएगा, फिर घुमाएंगे 2 वोल्ट भी जाएगा, फिर इधर घुमाएंगे तो 1 वोल्ट से नीचे भी आएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू को अपनी मर्जी के बराबर सेट कर सकते हैं, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं और दूसरे भाषा में उसको फ्री सेट कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस तरह आज के लेसन में हमारा रेजिस्टेंस का चैप्टर था जिसको आप सभी को बताया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में जब हम इसके आगे का चैप्टर बताएंगे तो उसमें जो आगे का चैप्टर रहेगा वो लेकर के आएंगे। तो नए लोग हमारा सारा वीडियो देखेंगे तो यहाँ से भी आप शुरुआती दौर से पढ़ सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।